कभी कभी हम लोग पूर्वाग्रह से इतने अधिक ग्रसित हो जाते हैं कि हमने सोच लिया कि इसलिए ऐसा बैठा है या इसलिए इसने ऐसा किया होगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो, तब भी हमें लगेगा बिल्कुल ऐसा ही है। होता है कि नहीं? आप ऐसे समझ लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है और कोई पेड़ है, कोई परछाई है, आपको लग रहा है वहां कोई बैठा है, मान लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल बैठा ही है, क्योंकि आपने वो भावना बना ली। आपको लगेगा हिल रहा है, वो उसका हाथ है, वो उसका पैर है, वो आपको सब कुछ उसमें कल्पना हो जाएगी, कल्पित दृश्य तैयार हो जाता है कि नहीं? उसी तरह घर परिवार में, आपस में, मित्रता में भी ऐसा होता है। कई बार हम जो है पूर्वाग्रह से इतने अधिक ग्रसित हो जाते हैं कि ये बात इन्होंने ऐसी कही तो इसका ये मतलब होगा, या ये इसलिए ऐसा कर रहे होंगे या कर रही होंगी। हो सकता है वो बात बिल्कुल वैसी ना हो, लेकिन हम लोग उस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो हमें वो बात बिल्कुल वैसी लगेगी। तो आज घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। 17 ने ये मान लिया कि मेरे भाई की हत्या द्वारिकानाथ ने करवाई होगी, क्योंकि वो मणि धारण करके गया है और मणि पर द्वारिकाधीश की नजर थी। ये बात धीरे धीरे द्वारिका में फैली, श्री कृष्ण तक पहुंची। उन्हें लगा कि देखो हमें तो किसी मणि से कोई लेना देना है नहीं, पर ये कलंक तो मिटाना पड़ेगा। कलंक लगने से भी हमें परवाह नहीं है, लेकिन यदि मेरे ऊपर ये कलंक रहा तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? प्रजाजन सोचेंगे कि जब भगवान, हमारे राजा ही जब अन्याय करने वाले हैं, राजा ही अधर्म करने वाले हैं, तो प्रजा में धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी? जिस राज्य का राजा अधर्म करने वाला हो, वहां प्रजा में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। राजा को धर्म स्वरूप कहा गया है, राजा को भगवान का स्वरूप कहा गया है। इसलिए भगवान द्वारिकानाथ को से अपने सेना को, कुछ यादवों को लेकर प्रसेन की खोज में गए। प्रसेन तो मरा हुआ मिल गया, वहां मणि नहीं थी। आगे कोई सिंह मरा हुआ पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। और आगे बढ़े तो एक गुफा में देखा कि एक कन्या उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही है। जाके कहा, देवी जी तुमने इसको खिलौना बना रखा है, इसके चक्कर में हमारे ऊपर कितना बड़ा कलंक लगा है। और वो कन्या ने जैसे ही देखा कि अचानक कोई मेरे गुफा में चला आया, तो वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके पिताजी आ गए। उस कन्या के पिताजी कौन है? श्री जामवंत जी महाराज, जो राम जी की सेवा में थे। और जामवंत जी आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है, कैसे आया, क्यों आया, पूछताछ नहीं की। मेरी गुफा में आने का दुस्साहस कैसे किया और मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया। अरे जामवंत जी महाराज तो भिड़ गए। हमारे ठाकुर जी कोई कमजोर तो है नहीं, ठाकुर जी भी भिड़ गए। 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध चलता रहा। जामवंत जी जो है थक गए, नस नस ढीली पड़ गई। है कौन जो मेरे साथ इतने समय तक भिड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है? तब ध्यान से देखा तो ठाकुर जी के हृदय पे वक्ष पर भृगुलता, भृगु जी के चरण का चिन्ह है भगवान के वक्ष पे। और ये तो मेरे राम जी हैं। पर प्रभु आप यहां कैसे? तो ये सब क्या लीला है? अरे मैंने आपको नहीं पहचाना, गलती हो गई, पर आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। प्रभु ऐसा क्यों किया? लगता है द्वापर आ गया है, आपकी ये कृष्ण लीला चल रही है। सब समझ गए, जामवंत जी विद्वान है। ठाकुर जी ने कहा, देखो जिस समय में राम अवतार में लीला कर रहा था, तो एक दिन तुमने कहा था कि मुझे किसी बढ़िया योद्धा से आपने युद्ध नहीं करवाया। एक दिन ये जामवंत जी बोले कि आपने कुछ योद्धाओं को मारा, कुछ लक्ष्मण जी ने कुछ राक्षसों को मारा, कुछ हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। मुझे लड़ने का बढ़िया कोई अच्छा मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचता था कि 2-2 हाथ हो जाए। तो राम जी ने कहा कि देखो इसलिए कि अब तुम वयोवृद्ध थे, हमें लगा कि आपको क्यों झगड़ा, आपको क्यों लड़ाएं। अच्छा किसी वृद्ध को वृद्ध कहो तो उसे जोश आ जाता है। अभी हम कोई बुढ़े थोड़ी हुए। और जामवंत जी ने कहा हम कोई बुढ़े हैं क्या? एक बस में एक बुजुर्ग बैठे थे, एक नवयुवक चढ़ा। अब नवयुवक अपने युवानी के नशे में बोले, ए बुढ़े खसखस उधर खसक। तो वृद्ध बोले कि भैया संभाल के बोल, बुढ़ा मत कहना। उसने कहा बुढ़ा नहीं कहूं तो क्या कहूं? अरे बूढ़े हो। अरे बोले ये भी तो कह सकते हो, भूतपूर्व नौजवान जरा खसक जाइए।
बोले भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं। अरे बोले दुनिया में इतने भरे पड़े, तो हमें भी भूतपूर्व नौजवान कह दो तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, बुढ़ापे का सबसे पहला लक्षण क्या है? बोले बाल सफेद हो जाएं। अब आजकल तो खैर बीमारियां ऐसी चल गई कि बड़ी कम उम्र में होने लगे। बाकी हमारे दशरथ जी ने कैसे समझा कि बुढ़ापा आ गया? कान के पास में कुछ सफेद बाल हो गए। श्रवण समीप भयो सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो बाल सफेद हो जाएं तो लगता है बुढ़ापा आ गया। तो एक सज्जन बोले कि सुनो, बुढ़ापे से बाल सफेद नहीं हुए तो? बोले श्वेत श्वेत लकी कचन को, कच भी बाल को बोलते हैं, श्वेत श्वेत लखी कचन को, और वृद्ध कहो नहीं कोय, और खोजन को घनश्याम में गई श्यामता खोए। घनश्याम को खोजते खोजते श्यामता चली गई।